हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट डीप फीलिंग्स, यानी कि वो फीलिंग्स जो इनके दिल में तो इस वक्त में चल रही हैं आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, लेकिन ये पर्सन उन फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल रही है। चाहे रीजन उसके पीछे का कोई भी क्यों ना हो, उस रीजन को, उस वजह को भी इवन हम जानेंगे कि क्यों ये पर्सन खामोश है, क्यों ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। तो उस वजह को भी यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जरूर से जाकर करिएगा, ताकि जब भी चैनल पर नई रीडिंग आए, चाहे लाइव सेशन पे मैं रीडिंग लेकर आऊं या फिर चाहे मेंबर्स के लिए यहाँ पर रीडिंग आए, तो एटलीस्ट उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। उसकी अलग जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी और आप जानना चाहेंगे कि भाई आखिर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को अपने तक कैद क्यों रख रखा है, तो आप इस रीडिंग को जरूर से देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। फोकस आप बना लीजिएगा। अगेन कहना चाहूंगी, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए क्या बना हुआ है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मैट्रियल, एवेंजर, गैम्बलर, हर्मिट, एंड बॉटम की एनर्जी है पोएट। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। स्प्रेड गाइड प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फ्लावर, गाइड कीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, इनर वॉइस, गैम्बलर की एनर्जीज बताइए किसकी है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कॉम्प्रोमाइज, हर्मिट की एनर्जीज किसकी है। स्प्रेड गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। एडवेंचर एंड बॉटम इज सप्रेशन। ओके, तो व्यूअर सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मुझे स्ट्रॉन्ग में राशि दिख रही है ना, मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है आपका कैंसर, और ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो ये मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में राशि दिखी। नंबर्स जो काफी इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 2, 6, 10 एंड 1। एंड मंथ जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखे वो हैं फरवरी, जून, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ, जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से किसी न किसी तरह से तो जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, सबसे पहली चीज, इनके ना बात करने के पीछे की वजह यहाँ पर जानेंगे। देखो, मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन जहां पर भी हैं, अपने आज में जहां पर भी हैं, वहां पर ये खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, खुद ये पर्सन समझौते कर रहे हैं, खुद ये पर्सन एक ऐसे रिश्ते में, ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जहां पर ये तो अपना 100% दे रहे हैं, या जहां पर ये तो अपनी साइड से अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला ही आपके अगेंस्ट कोई अलग परसेप्शन लिए बैठा हो, या सामने वाला ही आपको शक की निगाहों से देखे, या सामने वाला ही इंटेंशंस लिए बैठा हो कि भाई
आपसे ही करवाना है, तो आपका हार्ड वर्क, आपके समझौते वहाँ पर कोई मैटर नहीं करते हैं। तो इनके भी साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन यहाँ पर चुप हैं, और इनके चुप होने के पीछे का कारण है कि खुद अब एक ऐसे रिश्ते में, ऐसे लोगों में घिरे हुए हैं जहाँ पर इन्हें खुद समझौते करने पड़ रहे हैं, और जहाँ पर समझौते करे जाते हैं ना, वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, वहाँ पर अपने हक के लिए लड़ा नहीं जा सकता, या वहाँ पर अपने दिल में क्या चल रहा है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि एक वक्त पे इन्हीं लोगों ने आपके पर्सन को ना आपके साथ के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करने नहीं दिया, या इन्हीं लोगों की वजह से आपके पार्टनर ने खुद से आपके साथ के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। अगर ये आपके साथ के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज कर लेते, समझौते कर लेते, तो डेफिनिटली यहाँ पर चीजें आप दोनों को एक दूसरे के साथ रखती हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। तो ऐसे इनके ना बात करने के पीछे का कारण है इनकी उस जगह पर होना जहाँ पर ये अब खुद से आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, उसके अलग इनके अगर इस वक्त के स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाए ना, तो जो आपका नेचर था, जो आपकी आदतें थी, जो आपका इनको प्यार करना, इनको पैम्पर करना था ना, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन अपने आज में, अभी इस पल में भी काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं। यानी कि वो एक ऐसी आदत थी, वो ऐसी आदत बन गई है जिसे ये पर्सन छुड़ाना नहीं चाहते, ना इनसे छूट रही है। और आपकी जो भी नेचर थी ना, उसे ये पर्सन कहीं न कहीं अपने आप से, अपने आप पर ढालने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे आपको लेकर इनकी एनर्जीज़ में दिख रही है। आपको जितना ज़्यादा याद करा जा रहा है इस इंसान के थ्रू, उतना ज़्यादा बोझ, उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल जो भी है इस इंसान का, वो बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो समझौते ये आपके साथ कर लेते, उससे कहीं ज़्यादा इन्हें यहाँ करने पड़ रहे हैं। आपके साथ होते तो एटलीस्ट इन्हें ना स्ट्रेस से गुज़रना पड़ता, ना इन्हें किसी तरह के गिल्ट में दबे रहना पड़ता, और जो आपकी आदत इन्हें हो चुकी है, हो चुकी थी, उससे इन्हें अपने आप को बचाना ना पड़ता या भागना ना पड़ता। तो ये सभी चीज़ें एज़ अ रिग्रेट, एज़ अ अफ़सोस, एज़ अ घुटन इस इंसान को इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा हो रही है महसूस, जिसे ये पर्सन हो सकता है पॉसिबिलिटी कुछ लिख कर अपने मन से, अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन अब डायरी मेंटेन करना शुरू कर दिए हैं, और उसमें कहीं न कहीं आपसे जुड़ी हुई हर वो बात, हर वो याद, हर वो तोहफ़े को इनके थ्रू एक्सप्लेन करा जा रहा है, अपनी लैंग्वेज में उसे लिखा जा रहा है, क्योंकि याद ये पर्सन आपको करते हैं। लेकिन आपकी यादें ना इस इंसान को बार-बार अपने उस समझौते की याद दिला देती है, जो इनसे उस वक़्त पे नहीं हो पाया, या जो इन्होंने उस वक़्त पे नहीं करा। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि व्यूअर्स, इन लोगों की वजह से, इन सोसाइटी के नाम पर इस इंसान ने ना, बजाय आपको न्याय देने के, आपके साथ के रिश्ते में बैलेंस करने के, इस इंसान ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाई, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें ऐसी रिप्रेज़ेंट करी जो आज इनके अब में, इनके इंट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा झंझोड़ कर रख देती है। इनकी अंतरात्मा को काफ़ी ज़्यादा झंझोड़ रही है, या इनकी इंट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा इवन हाई कर रही है, एज़ अ गिल्ट, एज़ अ अफ़सोस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यही गिल्ट, यही अफ़सोस, या यही हाई लेवल पर पहुँचती हुई इंट्यूशन इस इंसान को अपने आप में अकेला करती जा रही है, अपने आप में इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा इन लोगों से दूर करती जा रही है, आपकी यादों की तरफ लेकर जा रही है, या इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा डर क्रिएट करा रही है। इवन इस स्टेज पर इन्हें पहुंचा रही है इनकी इंट्यूशन, इनका स्ट्रेस, इनका गिल्ट, कि अब ये कोई और एडवेंचर, कोई और कदम उठाने की, कोई और रिस्क लेने की स्थिति में भी इवन अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो इनकी अभी की अगर एनर्जीज की बात करी जाए ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन उस एनर्जी में, उस साइकोलॉजी में पहुंच गए हैं जहाँ पर अपने डर की वजह से सोसाइटी के जो भी तथ्य हैं, झूठे हों, सच्चे हों, नेगेटिविटी हो, उसे मानकर, उसे एक्सेप्ट करके अपनी ही फीलिंग्स, अपने ही इमोशंस के साथ ये पर्सन खिलवाड़ कर रहे हैं, या अपनी ही इमोशंस, अपनी ही फीलिंग्स को, अपनी ही ज़रूरतों को, जो इन्हें आपसे है, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से है, उसे रिफ्यूज़ करने की, उसे इग्नोर करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनिटली उन लोगों ने इस इंसान को जुआ खेलने के लिए बोला, और इन्होंने खेला, और
ये उस जुए में किस बुरी तरह से हार गए हैं, वो वजह बन रही है इस इंसान के चुप रहने के पीछे की, खामोश रहने के पीछे की, आपकी तरफ ना बढ़ने के पीछे की। और फिर उसके बाद जिंदगी का इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद इंसान अभी उस रिस्क से ही उभर नहीं पाया है या नहीं पाई है, तो फिर कैसे ये पर्सन आपसे कुछ कहें शब्दों में, तो वो स्टेट ऑफ माइंड इनका बना हुआ है। ठीक है, तो ये वजह दिख रही है और ये इनकी एनर्जी दिख रही है। अब मैं टैरो से देख रही हूँ व्यूअर्स, इस सभी फीलिंग, इन सभी एहसास के साथ ये पर्सन आपको लेकर अपने आज में, अपने अब में कैसा महसूस कर रहे हैं डीप इनसाइड। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए प्लीज। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। टू ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज स्ट्रेंथ। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि जिसमें आपका लियो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा व्यूअर्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स, बॉटम इज टेम्परेंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड सजिटेरियस। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द स्टार एंड बॉटम इज हेरोफेंट। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ वैंड्स, बॉटम इज हाई प्रीस्ट अगेन। तो राशियां यहाँ पे हम रह गए थे, मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, आप में से एक यहाँ पे एक्वेरियस और एक यहाँ पे टॉरस हो सकता है, और उसके अलग आपका कैंसर की काफी स्ट्रॉन्ग में एनर्जीज आई हैं। राशियां तो ऑलमोस्ट आई थिंक सभी हो चुकी हैं, राशियों की आप टेंशन ना लें। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा अभी तक की रीडिंग में। ऐसी एनर्जी है जैसे कि इंट्यूशन इनकी काफी ज्यादा इस वक्त में हाई है, या इनकी इंट्यूशन इनका साथ दे रही है, और जितना ज्यादा इनकी इंट्यूशन साथ दे रही है या उसे ये जितना सुन रहे हैं, उतना ज्यादा इनके कंधों पर एक जिम्मेदारी का पिटारा, या फिर ये कह सकते हो इनकी गलतियों का पिटारा इनके ऊपर चढ़ता जा रहा है। ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसके चलते भी ये पर्सन थोड़ा सा डायरी वगैरह मेंटेन कर रहे हो या कर भी ना रहे हो, लेकिन इस वक्त मुझे इनकी लिखने की एनर्जीज काफी ज्यादा दिख रही है। जो मन में है उसे शब्दों में ये पर्सन जैसे मानो लिख रहे हो, तो वो फीलिंग है, ताकि ये जो इनके कंधों पर स्ट्रेस है, बर्डन है, गिल्ट का पहाड़ है, वो अल्टीमेटली उस लिखाई में इनका उतर जाए। ऐसे भी चांसेस देख पा रही हूँ आपकी तरफ से इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हो रहा है, जैसे कि आप स्पिरिचुअल वर्ड से जुड़े हो, या कहीं ना कहीं आपके साथ यूनिवर्स है, डिवाइन है, आपके साथ सब है, और स्पेशली आपके पास वो पावर है, वो हायर पावर है, जिस कारणवश भी ये उस गिल्ट को फील कर रहे हैं, जिस गिल्ट से ये पर्सन कहीं ना कहीं शायद बाहर निकल सकते थे अगर ये ज्यादा ना सोचते तो इस वक्त में सोचा ज्यादा जा रहा है, और जितना सोचा जा रहा है उतनी ज्यादा इंट्यूशंस, इनकी अंतरात्मा इन्हें उस फेज में लेकर जा रही है, जिस फेज में शायद आप इन्हें देखना चाहते हो, या फिर शायद आप एक एहसास इन्हें दिलाना चाहते हो, तो वही एहसास इस इंसान को काफी ज्यादा इस वक्त में हो रहा है फीलिंग्स वाइज। ठीक है व्यूअर्स, अपने आप में ये पर्सन जितना ज्यादा रह रहे हैं, उतना ज्यादा अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। और मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे ना, इस स्ट्रेस के निकलने का कारण भी ये है कि ये पर्सन उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, या उन लोगों को काफी कटु वचन बोल रहे हैं, जिन लोगों की वजह से आज ये इस फेज में है, या आज इस जगह पर ही अपने आप को देख रहे हैं। तो काफी ज्यादा एग्रेशन में, डिप्रेशन में मुझे ये पर्सन काफी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है, एक फैसला लेने की स्थिति में अपने आप को एक्चुअली में ये पर्सन लेकर जाना चाह रहे हैं, और वो फैसला है इनका आपकी तरफ जाने का, उस प्यार की तरफ जाने का जो कहीं ना कहीं इनके गुस्से को, इनके डिप्रेशन को हमेशा कम करता आया है। यानी कि आप वो पर्सन थे जिसने इनको बहुत प्यार दिया, हमेशा इनके गुस्से को आपने संभाल कर रखा, हमेशा इनके गुस्से को आपने शांत करा, आपका नेचर, आपका यूँ पैम्पर करना, तो इनकी फीलिंग ना इन्हें कहीं न कहीं एक फैसले पर जाने के लिए बोल रही है। वो फैसला जिसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं, वो फैसला जिसको ये पर्सन मान रहे हैं कि इस फैसले के साथ इनकी ज़िंदगी में प्यार आएगी, मजबूती आएगी, खूबसूरती आएगी, सुकून आएगा, तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। एक फैसला लेना है एंड देन दैट उसके बाद उस फैसले को पकड़कर वो चले जाना है या उस फैसले पर ही चलते रहना है, तो वो फीलिंग भी आपके पर्सन की है, और वो फैसला आप समझ पा रहे होंगे किसके हक में या किसकी तरफ बढ़ने का इनके दिल में कर रहा है। तो मतलब एक ऐसी चीजें है, हालांकि हालात अब यहाँ पर इन्होंने तद से बदतर कर दिए हों व्यूअर्स, लेकिन फीलिंग्स वाइज अगर बात करी जाए तो इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ बढ़ने का फैसला लेने के लिए इन्हें बोल रही है। अगर इन्हें अपनी जिंदगी में अपनी स्ट्रेंथ चाहिए, प्यार चाहिए, या अपनी जिंदगी में इस ट्रॉमा से अगर इन्हें बाहर निकलना है तो, लेकिन फैसला लेने में, उसे इम्प्लीमेंट करने में और उसका आपको एक्सेप्ट करने में इस इंसान को बहुत सारी दूरियां दिखाई दे रही हैं, मीलों की दूरियां इन्हें दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह भी यहाँ पर यह है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपसे, क्योंकि इन्हें समझौते नहीं करने थे, उसके चलते इस इंसान ने यहाँ पे वो हथियार उठाए, वो शब्दों का इस्तेमाल करा जो कहीं ना कहीं इन्हें नहीं करना चाहिए था। जैसे कहते हैं ना कि अगर तुम्हें किसी की जिंदगी से जाना है तो फिर भी तुम उसको उल्टा सीधा मत बोलो, या गलत वर्ड्स मत बोलो, या कुछ ऐसा काम मत करो कि तुम्हारे को अगर उसकी कभी जरूरत भी पड़ती है तो तुम वापस लौट कर ना पाओ। और इस इंसान ने वही करा। इस इंसान ने तैश में आकर, गुस्से में आकर आपको काफी कटु वचन बोले, या काफी चीजें ऐसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करी जो इस रिश्ते में रही सही होप अगर रहती ना, तो उस होप को, उस उम्मीद को भी खत्म कर गई। या उन कटु वचनों से, उन गलत शब्दों का इस्तेमाल करने की वजह से इस इंसान ने अल्टीमेटली आपको इतना हर्ट कर दिया, जिसके चलते आपका हील हो पाना अब पॉसिबल होगा या नहीं, वो सवाल इनके दिल में, इनके मन में इस वक्त में उठ रहा है। और ये सवाल उठा रही है इनकी अंतरात्मा, वो अंतरात्मा जिसको इन्होंने इग्नोर करके आपको काफी अच्छा बुरा कहा था। तो बेसिकली इस इंसान के दिल में इस वक्त में ये डाउट्स, ये डर काफी ज्यादा डेवलप हो रहे हैं कि आप अब इस रिश्ते को लेकर और इस इंसान को लेकर कितना ज्यादा एग्री होंगे। क्या पता अब आप भी एग्री ना हो इस रिश्ते को लेकर। एज एन इन्हें ना सिर्फ एकमात्र अब आपको मनाना, आपके दिल में अपने लिए फीलिंग्स डेवलप ही नहीं करना, इन्हें अब आपका भरोसा भी जीतना है। इस रिश्ते में जो भी इन्होंने टॉक्सिसिटी फैलाई उसे भी इन्हें दूर करना है। यानी कि अब अगर इन्हें अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, अपने आप को अगर इस गिल्ट से बाहर निकलना है, तो इन्हें इस रिश्ते के हर एक एरिया ऑफ फील्ड पर वर्क करने की जरूरत है। उस तरह की चीजें भी आपके पर्सन के दिल में इस वक्त में चल रही हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ये चीजें भी इंट्यूटिवली फील हो रही हैं कि अब आप शांत नहीं हो, क्योंकि इस इंसान ने आपकी शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया है आपसे कहे हुए शब्दों के माध्यम से। तो वैसी ही फीलिंग इनकी इस वक्त में इन्हें काफी ज्यादा यहाँ पर हारते हुए या अपने हथियारों को गिरते हुए फील करा रही है। वो हथियार जिनका ये अक्सर इस्तेमाल करते थे, चाहे फिर इन्होंने आपका भरोसा जब बिल्ड करा हो तब, या फिर तब जब इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा ही क्यों ना हो। ठीक है व्यूअर्स, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं कि समझौते की, जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे, वो समझौते थे आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस थे ना, उन्हें इग्नोर करने के नाम के। जैसे हो सकता है कास्ट, ट्रेडिशंस, आप दोनों के बीच में डिफरेंस थे, स्टेटस का गैप था, मैरिड या अनमैरिड का गैप था, रिचुअल्स का गैप था आप दोनों के बीच में। तो वो कुछ इस तरह के समझौते थे जो करे जा सकते थे, जिनके लिए इतना ज्यादा रायता फैलाने की जरूरत नहीं थी, या इतना दिमाग, इतना हार्डवर्क
करने की ज़रूरत नहीं थी। बस वहाँ पर चीज़ों को बहुत पोलाइटली, बहुत मैच्योरिटी से डील करना था। लेकिन इस इंसान ने बजाय मैच्योरिटी और पोलाइटली डील करने के, सभी चीज़ों को बहुत आसानी से लेट गो होने दिया। जो उम्मीदें रही सही आपकी थी भी ना इस रिश्ते से, इस इंसान से, उसे भी इस इंसान ने समझौता ना करके आसानी से बहने दिया। उन सभी चीज़ों को लेकर ओवरथिंक अब इनके थ्रू करी जा रही है, क्योंकि वही चीज़ें तो उम्मीदें तोड़ रही हैं, वही चीज़ें तो हिम्मत तोड़ रही हैं, वही चीज़ें तो ये एहसास दिला रही हैं कि आप अब इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर कितनी सहमति दोगे, ठीक है? मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं अब ये पर्सन ना थोड़ा-सा इस रिश्ते में कैसे चीज़ें सही होंगी, होंगी या नहीं होंगी, इस तरह के सवाल ना अपने किसी गुरु से, पंडित से, जैसे होता है ना, उनसे भी पूछ रहे हों, उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। एज़ इन तभी ये वहाँ पे हार्ड वर्क करेंगे, तभी ये वहाँ पर समझौता करेंगे। तो उस तरह के सवालों का जवाब भी ये पर्सन अब अपने किन्हीं गुरु से या अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग से पूछ रहे हैं, उनकी सलाह-मशवरा भी ये पर्सन ले रहे हैं, तो उसके भी अच्छे खासे योग बन रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अपनी कैलकुलेशन, अपनी ओवरथिंकिंग या अपनी इंट्यूशन के बेस पर तो इन्हें ना सब कुछ रेत की तरह फिसलता हुआ फ़ील हो रहा है। वक़्त इनके हाथों से जाता हुआ इन्हें फ़ील हो रहा है, तो वो चीज़ें हैं। और डिप्रेशन, डर, डाउट्स, स्ट्रेस, ये सभी चीज़ें डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही हैं। हालाँकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इनके अधिकतर सवालों का जवाब इनके खुद के भीतर है। अगर ये सही तरह से इन्हें डिकोड करें, एज़ एन अगर ये इस चीज़ को समझे कि अब ये क्या चाहते हैं, किस चीज़ में इन्हें सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, तो अल्टीमेटली चीज़ें इनकी काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व भी होंगी। लेकिन आपके पर्सन के साथ वही चीज़ें हैं ना, दूसरों का मुँह ज़्यादा देखते हैं, दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, दूसरों की बातों में आकर चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके साथ एज़ अ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए ये देखते हैं इस फीलिंग के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है। इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से अब कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड प्लीज़, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए डिवाइन। यू आर माई लाइफ लाइन, माई वीकनेस। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कमजोर इसीलिए पड़ रहे हैं क्योंकि आप इनकी मजबूती थे। तो अब आप इनके लिए अल्टीमेटली इनकी मजबूती भी बन रहे हो, तो इनकी कमजोरी भी बन रहे हो। आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? यानी कि हर रास्ता अब इस इंसान को आपकी तरफ से होता हुआ नज़र आ रहा है। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। डर लग रहा है इन्हें कि आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हो, आप इनके बिना खुश रहना तो नहीं सीख गए हो। वो चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। कहना चाह रहे हैं कि अब ना ये इस चीज़ का कन्फेस करना चाह रहे हैं कि जो फीलिंग्स इनकी आपके लिए थी ना, जो सच्ची फीलिंग्स थी, एक्चुअली में ये उनके सामने, उन्हीं लोगों के सामने एक्सप्रेस करने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते भी ये दिन आप दोनों को या इनको देखना पड़ा। ठीक है? आई विल हैप्पी इफ यू चूज मी। खुश हो जाएंगे, दिल इनका गार्डन गार्डन हो जाएगा अगर आप इन्हें आज भी अब भी चूज कर लेते हो तो। यू आर द ओनली वन फॉर मी। और अब आप ही सिर्फ केवल इनके लिए हो, जिसके लिए कुछ लिखना चाहते हैं, जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा बता रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। देखते हैं इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या इनकी तरफ से आपकी तरफ किसी तरह के कोई एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के कोई एक्शंस आने की अब कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली ये पर्सन ना देखो व्यूअर्स अपनी ही करे हुए जाल में फंस गए हैं, अपनी कही हुई बातों में फंस गए हैं, या अपने ही लोगों में ये पर्सन इस कदर फंस गए हैं जिसके चलते इस इंसान को देखो आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है, आपकी कमी भी महसूस हो रही है, आपकी जरूरत भी फील हो रही है, लेकिन इन्होंने अपने आप को इस कदर यहाँ पे फंसा लिया है जिसके चलते ये अब इनका यहाँ से निकल पाना काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है।
मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, थोड़ा-सा यहाँ पे ना स्टेटस का बड़ा मैटर है। एज़ इन चाहे कास्ट की वजह से, पैसों की वजह से, लेकिन स्टेटस का बड़ा ही यहाँ पे लोचा है। और कुछ लोगों के केस में गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, इस तरह की भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ या वजह दिख रही है इन सेपरेशंस की, इन दूरियों के पीछे की। तो अभी मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा मैं ये कह दूँ कि भई हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर इनकी तरफ से किसी तरह का एक्शन आपकी तरफ आ जाएगा, तो ऐसा तो मैं नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है? टू ऑफ कप्स, लेकिन फॉर श्योर यहाँ पर इनकी तरफ से आपकी तरफ आने के एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, ठीक है, विद दिस टू ऑफ कप्स। तो हो सकता है इन्हें वक्त लग जाए, तकरीबन 2 महीने बाद के योग बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, या 3 हफ्ते बाद भी आप कह सकते हो। तो या तो कुछ लोगों के केस में जून मंथ के एंडिंग तक इनकी तरफ से एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज हैं, और कुछ लोगों के केस में थोड़ा और वक्त लग सकता है, तकरीबन 2 महीना भी लग सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझी जा रही हैं, लेकिन उन चीज़ों को लेकर अब बाहर निकलने के इनके रास्ते नहीं बन पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, जिसे ये भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई और आपने अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि चैनल पर जब भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।